औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हमेशा आपको सलामत रखे और कायम दायम रखे। आज जो मैं आपके साथ वजीफ़ा पेश करने जा रही हूँ बहुत ही प्यारा, बहुत ही बाकमाल है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बहुत ज़्यादा गुनाह जब ज़्यादा हो जाते हैं तो अल्लाह पाक नाराज़ हो जाते हैं, बीमारियाँ घर में दाखिल हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। गुनाहगार को बेशक नज़र नहीं आता, लेकिन अगर महसूस करे तो उसको ये बातें पता लगती हैं कि उसके साथ क्या मामला तय हो रहा है। यकीन माने कि जब गुनाह इंसान के ज़्यादा बढ़ने लगे तो एक दफ़ा खुद पर नज़र डालकर देख लिया करें। अब जो मैं अमल आपको बताऊंगी, यकीन माने जितने भी गुनाह होंगे माफ़ हो जाएंगे। यकीन माने अगर आप दिल से तहैया करके अगर ये अमल करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी आप दोबारा गुनाह से तो दूर रहेंगे ही, दोबारा गुनाह कभी नहीं करेंगे। ये एक ऐसा हिसार आपके गिर्द कायम होगा, कभी भी गुनाहों में आप दाखिल नहीं हो सकते। सारी उम्र के गुनाह एक मिनट में ख़त्म हो जाएंगे सिर्फ एक दुआ से। और जितने भी, यहाँ तक कि समुद्र की झक के जितने भी गुनाह होंगे अल्लाह पाक की रहमत से माफ़ हो जाएंगे। तरीका इसका ये है, 2 नफल नमाज तौबा, तहज्जुद के वक़्त, इशा के बाद, फजर से पहले, फजर के जब फजर ज़ोहर के वक़्त भी आप पढ़ सकते हो, मगरिब के बाद। अल्लाह के लिए तौबा मांगने का वक़्त कोई सा भी है, कोई से भी वक़्त आप मांग सकते हो। जहाँ खड़े हो अभी इसी वक़्त तौबा के 2 नफल पढ़ें। यकीन माने आपके तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। आप एक दफ़ा करके देखिएगा। आपने क्या करना है, जो भी मुझे सुन रहा है अभी इसी वक़्त सिर्फ एक लफ्ज़ अदा करें, अल्लाह पाक, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, इस दुनिया में आपके सिवा मेरी कोई नहीं सुनता, तो या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। ये दुआ मांगे, इंशाल्लाह आपके तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इससे बढ़कर एक और बात आज मैं आपको बताती जाती हूँ। आपने 2 नफल पढ़ने हैं तौबा के, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ सजदे में जाकर अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह करनी है। 2 नफल अदा करने के बाद अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह कम से कम 300 मरतबा आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। दिल से पढ़ना है, दिल से माफ़ी मांगनी है। यकीन माने आपके तमाम गुनाह सगीरा हो या कबीरा आपके माफ़ कर दिए जाएंगे। आपने ये तस्बीह करके दुआ मांगनी है अपने घर वालों के लिए, अपने अजीज़ों कारिब के लिए, जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, जिन्हें आप पसंद करते हैं, उनके लिए माफ़ी मांगे, उनके लिए दुआ करें। इंशाल्लाह आपके साथ तो क्या, आपके तमाम दोस्तों के, आपके माँ बाप, बहन भाई, आपकी औलाद, आपकी बीवी, इन सब के गुनाहों को अल्लाह पाक माफ़ फरमा देंगे। बहुत प्यारा ये अमल है, करके देखिएगा। अगर आप ज़ुल्हज मतलब कि जब महीना शुरू होता है उस वक़्त जब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाज़ें गूंजती हैं, फिजाओं में गूंजती हैं, तो फरिश्ते भी जल्दी से नीचे आ जाते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह से तौबा करते हैं वो लोग जो ये दुआ करते हैं। तो आप भी उसी वक़्त अगर ये दुआ करें, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, तो यकीन माने आपके तमाम गुनाहों को अल्लाह पाक माफ़ कर देंगे और आप ऐसे हो जाएंगे जैसे आप अभी पैदा हुए, बेगुनाह। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, यहाँ तक कि वो 7 साल की उम्र में चला जाता है, उसका कोई गुनाह नहीं लिखा जाता, क्योंकि वो बालिग नहीं है। बालिग होगा तो उसके जो गुनाह हैं उसके साथ साथ दिखना शुरू हो जाते हैं। तब वो मतलब कि वो जानता नहीं था, वो इस चीज़ को समझता नहीं था। अल्लाह पाक अपनी की रहमत बहुत वसी है। तो समझिए, अगर आपकी जो उम्र है, अगर आप 15 साल के हैं, 14 साल के, तो कोई गुनाह नहीं अल्लाह की रहमत से लिखा जाता। अगर आप 16 साल से 30 साल के हैं, 40 साल के, तो फिर तो गुनाह कोई ना कोई तो होता ही होगा ना। आपको पता भी नहीं लगता, आपको कोई ना कोई गुनाह आपके साथ जुड़ जाता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ 2 रकअत नमाज तौबा करें, नीयत तौबा की हो, कोई वक़्त दरकार हो, कैसा भी वक़्त हो, फटाफट वज़ू करें और झुक जाए। तो यकीन माने तौबा के बस यही नफल काफ़ी है। ठीक है, बहुत नायाब अमल है, आप एक दफ़ा करके देखिएगा। दुनिया में बहुत सी आपने बातें, नेमतें, हर चीज़ की, लेकिन ये अमल आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक छोटी सी तौबा, आप अस्तगफिरुल्लाह भी करते हो तब भी गुनाह माफ़ हो जाते हैं, लेकिन जब सच्चे दिल से रब क्या कि झुक कर तौबा की जाती है तो क्या ही बात है इस तौबा की। इसी के साथ इजाज़त दें। अगर कोई भाई, कोई परेशान हाल, कोई इस मसले में है, अगर इस चीज़ की उसको ज़रूरत है, तो प्लीज़ ये वीडियो को शेयर करें, लोगों को बताएं, लोगों को अल्लाह की राह दिखाने की कोशिश करें।
یقین مانیں کہ ہمارے اسلام کو اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے. ہمارے اسلام میں اس چیزوں کو عام کریں تاکہ لوگوں کی مدد کی جا سکے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. دل ایک ایسا ذریعہ ہے، اگر اس کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس زنگ کو دھونے کے لیے کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھنے سے دلوں کے زنگ دھل جاتے ہیں، تو آپ بھی کلمہ طیبہ بھی پڑھتے رہا کریں، استغفر اللہ بھی کرتے رہا کریں، تاکہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں. یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، ہر کام کی اجازت ہے. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.